अगर आप भी मेरी तरह हैवी आईलैशेस के शौकीन हैं तो एक बार ये वाला जेल बनाकर अपनी आईलैशेस पर और आईब्रो पर लगा लेना और फिर देखना आपकी आईब्रोज कितनी ज्यादा घनी हो जाएगी। बनाना बिल्कुल आसान है, घर के ही कुछ प्रोडक्ट्स हमने इसमें यूज किए हैं और रिजल्ट तो इसके अमेजिंग है। जी हाँ, अब आप मेकअप करते हो तो आपको आईलैशेस लगाने की जरूरत नहीं है। आपको लेना है ये जो छोटे छोटे लौंग के टुकड़े आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो लौंग है ये आपको लेनी फूल वाली ही है। अब ये लौंग जो है, मैं इसके फायदे आपको बता देती हूँ क्योंकि आपको लग रहा होगा कि लौंग से कैसे हम कुछ बनाएंगे। तो जो ये लौंग है ना, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है इसमें, एंड नरिशिंग की प्रॉपर्टीज होती है जो हमारी पलकों को मजबूत बनाती है, साथ ही ग्रोथ में भी हेल्प करती है। तो आपको क्या करना है, कढ़ाई लेनी है या फिर तवे पर भी आप इसको सेक सकते हैं। आपको इस तरह से चलाते हुए इसको इस तरीके से सेकना है। तो ये जो लौंग है ना, ये हमारी आईलैशेस को क्या होता है, मजबूत बनाती है, मतलब कि झड़ना बंद हो जाता है क्योंकि ड्राइनेस के कारण हमारी आईलैशेस झड़ने लगती है। तो ये हमारी जो जड़ें हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाती है। आपको ये जब तक जल नहीं जाती ना तब तक इसको इस तरीके से ही सेकना है। ये देखिए जैसे मैंने किया है। ये नेचुरल ग्रोथ को सपोर्ट करती है, पतली जो पलकें होती है ना उनको घना दिखाने में हेल्प करती है। ये इन्फेक्शन से भी बचाव करती है, आंखों के आसपास के बैक्टीरिया को कम करती है और जिनकी ड्राई लैशेस होती है, वीक लैशेस होती है, उनको ये सुधारती है और पोषण भी देती है। तो देखो इस तरीके से अभी अच्छे से इसका जो मॉइस्चर है वो जा चुका है और ये अच्छे से सिक चुकी है, मतलब बिल्कुल इस तरीके से इसको आपको डार्क करना है। अब आपने क्या करना है, इसमें आपने मिक्स करना है देशी घी। जी हाँ, इसमें आपने मिक्स करना है देशी घी। देशी घी आपको पता है हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है ना, वैसे ही हमारी आईलैशेस को भी हाइड्रेट करता है। आपने कभी कभी देखा होगा ना, आईलैशेस झड़ने लग जाती है, टूटने लग जाती है, तो वहां पर कमी होती है नरिशमेंट की। तो वो नरिशमेंट देता है ये देशी घी, क्योंकि जो देसी घी होता है ना, इसमें होता है विटामिन ए, डी, ई और हेल्दी फैट्स होते हैं जो पलकों को पोषण देते हैं, उनको लंबा बनाते हैं, घना बनाते हैं और मजबूत बनाने में हेल्प करते हैं। आईलैशेस को नेचुरल ग्रोथ मिलती है इससे। आपकी जो कमजोर हो जाती है, टूटती हुई पलकें होती है, उनको ये मजबूती तो देता ही है, साथ ही नेचुरली शाइन भी देता है, ड्राइनेस से बचाता है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूंगी अरंडी का तेल। जी हाँ, कैस्टर ऑयल। अब आपने बहुत टाइम सुना होगा कि कैस्टर ऑयल के कितने फायदे हैं हमारे बालों के लिए। आप चाहे उनको अपने हेयर्स में लगाएं या फिर आप उनको आईब्रोज के हेयर्स पे लगाएं या फिर आप उनको लैशेस पे लगाएं। तो आपको आधा चम्मच यहाँ पर ऐड करना है कैस्टर ऑयल। जी हाँ, क्योंकि इसमें भी होता है विटामिन ई, फैटी एसिड्स, जो कि बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है, ग्रोथ देता है और घना बनाता है। सो आपको ना इसको अच्छे से मिक्स करना है। इससे आपकी लैशेस झड़ना बंद हो जाएगी, टूटना बिल्कुल बंद हो जाएगी और आपकी जो नई पलकें हैं ना उनको ग्रोथ मिलेगी, उनको सपोर्ट मिलेगा, आपको मतलब एक थिक लुक मिलेगा। जी हाँ, आपकी लैशेस को एक थिक लुक मिलेगा जो अब तक नजर नहीं आती है ना। आपको मस्कारा लगाना पड़ता है, डबल लेयर लगानी पड़ती है, वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप यहाँ पर ये मार्केट वाला भी ले सकते हैं, कोल्ड प्रेस्ड कैस्टर ऑयल की इतनी सी ही लेना है, बहुत ज्यादा नहीं लेना है। अभी नेक्स्ट यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एलोवेरा जेल। ये मार्केट वाला एलोवेरा जेल मैं यहाँ यूज कर रही हूँ क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, तो इजीली ये अच्छे से लॉन्ग टाइम तक हम इसको यूज कर सकते हैं। अब एलोवेरा जेल में भी विटामिन ए, सी, ई, एंजाइम्स और अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारी पलकों को नमी, पोषण देते हैं और मजबूती देते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं। नेचुरली हमारी ग्रोथ को बहुत सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पर मैंने इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। एलोवेरा जेल हमें यहाँ पर 1 चम्मच मिक्स करना था, वो शूट नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर अब आपको अच्छे से मिक्स करना है और कम से कम 7 से 8 घंटे इसी तरीके से छोड़ देना है। यहाँ पर देखो एक तरीका हो रहा है, आप लोगों को बिल्कुल बारीक पीस भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको नेचुरली ये चीज ऐसे दिखाना चाहती थी क्योंकि अगर मैं इसको पीसती हूँ तो वो ब्लैक कलर होता है, तो आपको ग्रोथ बहुत अच्छे से मैं दिखा सकती हूँ। लेकिन नेचुरली भी आप इसको अगर 8 से 10 घंटे छोड़ेंगे तो जो लौंग के एक्सट्रैक्ट है वो इसमें आ जाएंगे और आपको इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाकी आप इसको पीस कर भी यूज करते हैं, मैं दोनों तरीके आपके साथ शेयर कर दूंगी। आज आप ये वाला बनाइए, आप खुद देखेंगे इससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।
अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक सूती रेजी जो कपड़ा आता है वो लेना है और उसमें आपको इस सबको डालना है और इस क्रीम को आपको निकाल लेना है। अगर आप पीस करके भी लोग यूज करते हैं ना, तब भी मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप इस तरीके से अपना जो जेल है वो साइड में निकाल ले, क्योंकि देखो इसमें थोड़े से अगर ये दाने रह जाएंगे और हमारी आईज में अगर ये चले जाते हैं तो ये हमारे लिए थोड़े नुकसानदायी हो सकते हैं। इसीलिए हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो प्रोडक्ट आप यूज करेंगे आपकी आंखों में नहीं जाए। अगर आपको स्टिकी लगता है, मैं आपको आगे सारी चीजें डिटेल में बताऊंगी, तो आपको पहले वो सब चीजें देखनी है और उसके बाद आप इसको मेरे बताए तरीके से यूज करेंगे और आप देखेंगे। देखो पहली बार में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा कि एक दिन में मिल जाए, लेकिन आप रोज लगाएंगे तो आप खुद रिजल्ट देखेंगे इसका। चलिए, देखा आपने, ये हमारे पास जाल बन करके रेडी है और इसको लगाने से आप खुद कुछ दिनों में देखेंगे अपनी आईलैशेस पे फर्क एंड अपनी ब्रोज पर फर्क। मैं अभी पता है मतलब 2-3 दिन से मैं इसको लगा रही हूँ, 2-3 दिन में मुझे बहुत अच्छा फर्क दिखा है, वरना मेरी ग्रोथ बहुत कम है। लेकिन मैं अभी इसको पलकों पर लगा रही हूँ और आप देख सकते हैं पलकों पर काफी सी ग्रोथ दिखने लगी है, वरना पहले बिल्कुल भी नहीं दिखती थी। तो मैं तो इसको कंटिन्यू करने वाली हूँ। मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी इसको शेयर कर दूं। तो इसको देखो यूज कैसे करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा इस पुली से इस पर आपको लेना है। ये स्पूली ब्रश आती है, आप ये ले सकते हैं, या फिर आपके पास कोई आई शेडो किट होगी तो उसमें भी कई बार ये ब्रश आती है, तो वो भी आप ले सकते हैं। ये PAC की है, K14 नंबर है, आप ये देख सकते हैं, वरना आपको जो इजी लगे आप उससे यूज कर सकते हैं, या फिर आप फिंगर की हेल्प से भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आपको क्या करना है, देखो अपनी पलकों पर पहले आपको इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से इस तरीके से नीचे की तरफ लगाना है, ठीक है, हल्के हल्के हाथ से इस तरीके से, और फिर आपको इस तरीके से ऊपर की तरफ करते हुए अप्लाई करना है। बट प्रोडक्ट आपको इतना ही लेना है, आपकी आंखों के अंदर नहीं जाना चाहिए, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हल्के हल्के हाथ से हमें ऊपर की तरफ इसको करना है, ये देखिए। फिर आपको सेम ऐसे ही इधर भी अप्लाई करना है, देखिए, इसको आपको लगाना है। और अब आपको ना इस तरीके से अपने हाथ को लगाना है और इस तरीके से इसको ऊपर की तरफ उठाना है। तो उससे क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा होगा ना एप्लीकेशन, वो यहां से रिमूव हो जाएगा और आपकी आंखों में नहीं जाएगा, क्योंकि देखो आंखों की सेफ्टी भी बहुत जरूरी है। अब इस तरीके से हमें इसको यूज करना है। और देखो पलकों पर मेरी ना बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है। अगर मैं बात करूं तो मेरे हाथों पर भी बिल्कुल हेयर नहीं है कि कोई वैक्स वगैरह की नीड रहे, और ना ही ब्रॉस पर है और ना ही पलकों पर है। पर इसको जब से लगाने लगी हूँ थोड़ी बहुत ग्रोथ मुझे दिखने लगी है, तो इसीलिए मैंने ये आपके साथ शेयर किया है। अब बात करते हैं हमें ब्रॉस पर भी इसको लगा सकते हैं नहीं। तो ब्रॉस के लिए देखिए ये आती है फ्लैट आई शेडो ब्रश, तो आप इसकी हेल्प ले सकते हैं और इस तरीके से आपको लेना है और अपनी ब्रॉस पर इसको इस तरीके से अप्लाई करना है। इस तरीके से अच्छे से आप इसको अप्लाई करेंगे और उसके बाद ये जो स्पूली है यहां से ब्लेंड कर देंगे, दिख रहा है। वैसे ही आपको इस साइड भी सेम यही करना है। तो आपकी आईब्रोज के बाल भी इससे घने होंगे और आप स्पूली से इस तरीके से इसको ब्लेंड कर देंगे। काफी लोगों के ये रिसेशन एरिया जो होता है, ये देखिए यहाँ इस पार्ट पर हेयर्स ग्रोथ बिल्कुल कम होती है, तो आप यहाँ भी हल्के हल्के हाथ से इसको इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। और आपने देखा हमने कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट इसमें ऐड नहीं किया है, तो धीरे धीरे करके यहाँ भी आपको ग्रोथ होने लगेगी। देखो टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि आपने आज अप्लाई किया तो आज से ही आपको ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन आप इसको कंटिन्यू यूज करेंगे ना, आपको रिजल्ट्स इसके अच्छे मिलेंगे। अब बात करते हैं आपके पास ब्रश नहीं है तो आप कैसे लगाएंगे। तो देखिए आपको दोनों फिंगर पे इस तरीके से प्रोडक्ट लेना है, इस तरीके से प्रोडक्ट लेंगे और अपनी ब्रोज पर इस तरीके से अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर अगर आपकी ब्रोज कहीं से कटी फटी है, आपको ड्राइनेस हो रही है, बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है ना, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से लगाना है, क्योंकि इसमें देखो और तो कोई भी प्रोडक्ट इसमें ऐसा नहीं है जो इरिटेट करे। और जो लौंग हमने यूज किया उसका हमने थोड़ा
जो उसका रेशो है बस वही इसमें लिया है, थोड़ा सा रस इसमें आ जाए जिससे कि हमें और अच्छा रिजल्ट मिले। आप सभी को लौंग के फायदे मैंने आपको बताए ही हैं। तो आपको हल्का सा इस तरीके से लगाना है, बट कटे फटे पार्ट पे नहीं लगाना है। आपकी आंखों पर किसी भी तरीके की चोट आई हुई है तो वहां पर आपको इसको नहीं लगाना है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि सबका अपना स्किन टाइप होता है, किसी किसी की स्किन भी सेंसिटिव होती है। काफी लोग मैंने देखा है डार्क सर्कल के कारण मान लो या पिगमेंटेशन के कारण मान लो स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम्स यूज किए हुए होते हैं, तो उन लोगों की स्किन ना सेंसिटिव हो जाती है। अगर सेंसिटिव पहले से नहीं होती ना तो भी इन चीजों के कारण हो जाती है। तो ऐसे में आपको ये स्किप करना है, क्योंकि आपकी स्किन पर किसी भी तरीके की इरिटेशन नहीं होनी चाहिए। तो स्किन बहुत ज्यादा एक्सेस में ड्राई हो रही है, कहीं से कटी फटी है, या आपको बहुत ज्यादा डार्क सर्कल आपके हो रखे हैं और आपने कोई भी स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम यूज की है तो आप इसको स्किप करेंगे। अगर आपने थ्रेडिंग बनवाई है ऐसे टाइम पे भी आप इसको अप्लाई नहीं करेंगे, स्किप करेंगे, क्योंकि थ्रेडिंग बनवाने के बाद भी हमारी स्किन सेंसिटिव हो जाती है। आपको अगर आंखों में किसी भी तरीके की एलर्जी है तो भी आपको इसको नहीं लगाना है, क्योंकि आंखों में एलर्जी हो और अगर थोड़ा बहुत भी अगर कुछ पार्ट हमारी आंखों में चली जाए, वैसे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि बहुत सावधानी से लगाना है, बिल्कुल भी कोई पार्ट आपकी आंखों में नहीं जाना चाहिए। आपकी आंखों में कोई एलर्जी नहीं है तो भी नहीं जाना चाहिए। बट अगर किसी भी तरीके की एलर्जी है, आपको धूप में जाने से अपनी आंखों में जलन होने लगती है, या फिर डस्ट से आपकी आंखों में किसी भी तरह की जलन होने लगती है, तो आपको ऐसे कोई भी प्रोडक्ट अपनी लैशेस पर नहीं लगाने हैं, क्योंकि हो सकता है अगर थोड़ा भी आपकी आंखों में गया तो आपको इरिटेशन हो सकती है, आपको अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। तो ये जरूरी बातें हैं जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। सेंसिटिव स्किन वाले पैच टेस्ट करेंगे, और मैं तो बोलूंगी सभी को पैच टेस्ट कर लेना है। आप उस दिन अपने किसी भी पार्ट पर, इवन आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप डेली लगाएंगे, 3-4 दिन आप देखेंगे उस पार्ट को आप मार्क कर देंगे कि आपको कोई इरिटेशन तो इससे नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो डेफिनेटली आप इसको यूज कीजिए और सावधानी से यूज कीजिए। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी, जबकि इसमें कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन हमें हमारी आंखों के लिए हम कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं ना तो हमें सावधानी रखनी चाहिए। ब्रोज अगर आपने बनवाई है, अगर आपने थ्रेडिंग बनवाई है तो आप 3 दिन इसको स्किप कर देंगे। 3 दिन आप अपनी आईब्रोज पर ये नहीं लगाएंगे। आपका ये वाला पार्ट है, यहाँ पर आप अप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर हमें ऐसा, लेकिन आपने फोरहेड बनवाया है और अगर आपका यहाँ तक धागा आया है तो आपको नहीं लगानी है। अगर आपने कोई फेशियल करवाया है, फेशियल करवाने के बाद भी हमारी स्किन सेंसिटिव हो जाती है, तब भी आपको 3 दिन तक ये प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करना है। अगर आपने ब्लीच की है तो भी आपको अप्लाई नहीं करना है। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपने मेकअप किया है, मेकअप उतारने के बाद में आप अगर माइसेलर वाटर यूज कर रहे हैं, उससे मेकअप उतार रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट केमिकल बेस्ड होता है, तो आप थोड़ा सा गैप लेके 1-2 घंटे का गैप लेकर के आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ जरूरी छोटी मोटी सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और डेफिनेटली आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। देखिए, प्रोडक्ट लगाने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें उसकी सावधानियां पता होना चाहिए, जो कि मैंने डिटेल में आपको यहाँ पर बताई है। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको यहाँ मिलती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।